नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह अगला वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे डचों का भारत आगमन और वे तमाम गतिविधियां जो वे अपने आप को भारत में स्थापित करने के लिए करते हैं। साथ ही हम उन कुछ तथ्यों को भी जानेंगे जो कि इन सब में पैदा होते हैं। साथियों, हॉलैंड या नीदरलैंड के वासियों को डच कहा जाता है। नीदरलैंड के विषय में आप यह जान सकते हैं कि नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। यहाँ दुनिया का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह रोटरडम स्थित है, जो कि राइन नदी के तट पर है। डचों के भारत आगमन को हम 3 कड़ियों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला, कुछ तथ्य जो भूमिका में हैं और उनके आरंभिक प्रयास। दूसरा, भारत से बाहर जैसे इंडोनेशिया और श्रीलंका में डचों की गतिविधियां। और तीसरा, भारत में डचों की गतिविधियां, जिसमें हम उनके शक्ति के क्षीण होने तक वह सब कुछ जानेंगे। साथियों, 1580 के दशक से डच लोग पुर्तगाल लिस्बन से पूरे यूरोप में भारत से लाए गए व्यापार की वस्तुओं को वितरित करने लगे थे। ये अपनी नौसेना को विकसित कर रहे थे। धीरे धीरे इन्होंने जब अपनी नौसेना को विकसित कर लिया तो सबसे पहले एक डच यात्री कार्नेलिस डी हाउटमैन नाम का डच, जो 1596 में पुर्तगालियों के भारत आगमन के लगभग 100 वर्षों के बाद इंडोनेशिया द्वीप के बंताम और सुमात्रा जा पहुंचा। डचों ने 1602 में डच संसद में एक उद्घोषणा से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसका मूल नाम वेरिंगडे ओस्ट इंडीज कंपनी था। यह कंपनी आने वाले 200 वर्षों तक अपने शेयरधारकों को सर्वाधिक मुनाफा देने वाली कंपनी रही। डच संसद ने कंपनी को सैन्य कार्यवाही, संधियां और व्यापार के लिए 21 वर्ष तक की अनुमति दी। डचों का मुख्य केंद्रण इंडोनेशिया में रहा। वहां उनकी कुछ गतिविधियां इस प्रकार थी कि डचों ने 1602 में ही इंडोनेशिया में वांटम को पुर्तगालियों से छीन लिया, 1605 में अम्बायाना को और 1613 में पुर्तगालियों से जकार्ता द्वीप को जीत लिया। जकार्ता में डचों ने वेटेविया नाम का एक शहर बसाया था। 1641 में डचों ने इंडोनेशिया में पुर्तगालियों से मलक्का जीत लिया। मलक्का जल संधि पर पुर्तगालियों का अधिकार था। यह जल संधि मलाया पेनिनसुला और जकार्ता द्वीप के मध्य है। डचों ने 1658 में सीलोन या श्रीलंका पर भी कब्जा कर लिया। डचों की भारत में गतिविधियों को देखें तो 1605 में सबसे पहले डचों ने मसूलीपट्टम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। मसूलीपट्टम जो आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। 1610 में डचों ने पुलिकट में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। पुलिकट जो डचों का मुख्यालय भी रहा। यह 1690 तक डचों का मुख्यालय रहा। इसके बाद डचों का मुख्यालय नागपट्टम चला गया। पुलिकट के विषय में एक दो बातें जो हमें जाननी चाहिए, जैसे पुलिकट डचों का एकमात्र दुर्गीकृत किला था, जिसे गोल्डिया का किला कहा गया। पुलिकट में डचों ने बारूद का कारखाना लगाया। पुलिकट में डचों ने टकसाल लगाई, जिसमें सोने के सिक्के ढाले जाते थे, जिन्हें पैगोडा कहा जाता था। डचों ने 1616 में सूरत में भी अपनी कंपनी स्थापित की। यहां से वे सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। डचों की अन्य कुछ व्यापारिक कोठियां वर्षों के साथ हम जानेंगे। 1653 में चिंसुरा बंगाल में, जहां से डच रेशम, वस्त्रों, सोरा, अफीम का व्यापार करते। 1658 में काशिम बाजार बंगाल में, जहां डचों ने रेशम की चक्री लगाई थी। पटना, बालासोर, नेपापट्टम में डचों ने कोठियां स्थापित की। 1663 में कोचीन में डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी बनाई और इसके अलावा कराईकल में भी डचों की व्यापारिक कोठी थी।
कोचीन, जहां डचों ने 1663 में व्यापारिक कोठी बनाई थी, यहां पूर्व से पुर्तगालियों का कब्जा था। डचों ने कलिकट के राजा के साथ मिलकर कोचीन को पुर्तगालियों से 1663 में छीन लिया। डचों की शक्ति भारत में क्षीण होने का क्रम 1663 में जब वे कोचीन में व्यापारिक कोठी स्थापित कर रहे थे, इसके लगभग 100 से कुछ ही कम वर्ष बाद 1759 में एक युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध। इस युद्ध में जो अंग्रेजों और डचों के बीच होता है, बंगाल में होता है, डचों की निर्णायक हार होती है। डचों पर अनेक से प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उनकी सैनिक कार्रवाई पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उनकी राजनीतिक क्रियाशीलता पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उनके व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं, और इस प्रकार डचों की भारत में शक्ति बहुत सीमित हो गई। पेरिस की संधि 1795 के द्वारा भारत में डचों के विजित क्षेत्र भी छीन लिए गए। हालांकि अंग्रेजों ने कुछ शर्तों पर डचों को सूरत वापस किया, किंतु डच 1824 में सब कुछ बेचकर वापस लौट गए।